बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के चटपटे से टिंडे, भरवे टिंडे की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। जिनको टिंडे नहीं पसंद तो देखिएगा इंशाल्लाह उनको भी हो जाएंगे पसंद, क्योंकि हम बहुत ही मज़े के चटपटे से अनारदाने के साथ वो टिंडे बनाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। भरवे टिंडे हों, साथ दही का रायता हो, तंदूर की रोटी हो, चाटी की लस्सी हो, तो खाने का मज़ा आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टिंडे बनाने। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें चाहिए क्या क्या होगा। ये देखें, ये है आधा किलो मैंने टिंडे लिए हैं। छोटे साइज़ के टिंडे होंगे। ये मैंने हाफ़ के जी लिए हैं क्योंकि मेरे लिए इतने काफ़ी हैं। आप इसको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से ज़्यादा, किलो 1.5 किलो जितने करने हों कर लें। आधा किलो टिंडे हैं, 5-4 ये सब्ज़ मिर्ची होंगी, 1 चम्मच भर के अनारदाना, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया होगा, और ये 3 बड़े प्याज होंगे। इनको हम कद्दूकश करेंगे और सिंपल नमक मिर्च के साथ हम ये इतने मज़े के टिंडे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको ज़रूर पसंद आएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। छोटे साइज़ के टिंडे लेने हैं आपने, तकरीबन एक जैसे साइज़ हो, ना बड़े हों ना छोटे हों, बस ये देखें नॉर्मल से साइज़ है, कोफ्ता साइज़ हो, तकरीबन जैसे कोफ्ते नहीं होते उस साइज़ के ये टिंडे होंगे ना। तो इनको अच्छे से मैंने पहले धो लिया। अब मैं इनको हल्के हल्के इनके छिलके उतार लेती हूँ। टिंडों को हमने सारा छील लिया, टिंडों का काम कंप्लीट हो गया। अब ना ये प्याज कद्दूकश करना है। तो ये वाला जो कद्दूकश होगा ना, इससे ये बहुत बारीक होता है, तो हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसलिए ये मैंने बड़े वाला भी रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि हमने ना इससे कद्दूकश करना है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्याज कद्दूकश हो गया है। लेकिन अगर छोटे छोटे से ऐसे कुछ पीस रह जाए ना, तो उनको हाथ से ना छुरी से पकड़ के ऐसे कर लीजिएगा बारीक बारीक। फिर कद्दूकश में ना थोड़ा सा ऐसे कोई ना कोई छिलका रह जाता है लास्ट पे। जब प्याज अच्छे से कद्दूकश हो जाए, फिर बारीक बारीक ना ये सब्ज़ मिर्चें चाहे चॉप कर लें, चाहे बारीक बारीक काट लें। खुश्क धनिया ना, इसको अब मैं चटू बट्टे में ना थोड़ा सा पीस लूँ। अनारदाना भी पीसना, लेकिन ये बाद में पीसूँगी। इकट्ठा पीसना ना तो सही पीसता नहीं है। खुश्क धनिया भी मैंने पीस लिया, ये भी डाल देंगे। और ये अनारदाना, इसको भी मैंने पीस लिया अच्छे से, जितना हो सकता था ना वो मैंने पीस लिया। ये भी ऐड कर दिया। अब इसमें जाएंगी सिर्फ नमक मिर्च मसाले। 1 चम्मच भर के ना हमने हल्दी डाल देनी है। हल्दी से कलर भी अच्छा आता है और आपको पता है इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा। और 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च, 1 चम्मच भर के नमक। सब्ज़ मिर्ची हमने पहले ऐड कर दी है, तो आपकी मर्ज़ी, अगर और स्पाइसी करना है तो 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालना है अगर डालनी है तो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने थोड़ा चटपटा ज़्यादा करना है। अब हमने इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने टिंडे छील के रखे थे ना, अब इसमें कट लगाना है हमने इसको। ये जो टिंडे हमने छील के रखे थे ना, अब इसमें कट लगाना है, क्योंकि इसमें मसाला भरना है। हमने भरवे टिंडे पकाने हैं ना, तो कुछ लोग तो यूं काट के इसके अंदर फिलिंग करते हैं, लेकिन मैं ऐसे करूँगी। देखिएगा, यूं कट लगाया, एक इस तरफ, एक कट इस तरफ लगाया, ये 4 कट बन गए। यूँ इसको कर करके ना ऐसे निशान लगा लगा के रखते जाएँ, ताकि फिर एक ही दफ़ा सारे निशान लगे होंगे, कटिंग हुई होगी, तो फिर मसाला भरने में आसानी हो जाएगी हमें। एक टिंडे को पकड़ के ना यूँ थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा रास्ता खुल जाएगा। तो इसमें से ऐसे मसाला भरते जाना है आपने ऐसे। ये देखिए, पहले एक साइड से मसाला भरना है, फिर दूसरी साइड खोलनी है उसकी ऐसे, फिर दूसरी साइड से मसाला भरना है। जितना भी आसानी से भरा जा सकता है ना, उतना सा बस भर लें। ये ना हो कि ये टिंडा टूट ही जाए, बस एहतियात से ना जितना भर सकते हैं इजीली, टूटे भी ना और भरा हुआ हो जाए, उस हिसाब से ऐसे भरते जाएं।
देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब में मसाला भर लिया है। और मसाला भरने के बाद इतना सारा मसाला ये हमारा बच गया है। तो ये हमने ज़्यादा मसाला इसलिए बनाया था कि जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर ये हम ये ऊपर से मसाला डालेंगे। ये इसका मसाले का भी बहुत मज़ा आता है। जैसे हमने वो भरवे करेले पकाए थे ना, तो उसमें बाद में मसाला डाला था ना, इसी तरह हम लोग ये भी मसाला बाद में डालेंगे। इसका भी बहुत मज़ा आता है। चले जी, हमने ये कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। अब इसमें हमने ऑयल डालना है। ऑयल हमने इतना डालना है कि जिसमें फ्राई भी हो जाए और पक भी जाए। एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ये है कि कम बजट में हम लोग चीज़ें बना के तैयार करके दिखानी है। 1 चम्मच तकरीबन, ये वाला आधा चम्मच और भी चला जाएगा। अब एक एक करके ना ये टिंडे में रखते जाएं। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ये चम्मच की मदद से ना इनकी हल्की हल्की साइडें चेंज करनी है। जब आपको आइडिया हो जाए ना कि एक तरफ थोड़ा सेक लग गया है, फिर हल्का हल्का होते हैं ऐसे। हमने हल्की आंच पे बस ये बनाना है। आंच हल्की हो, तेज़ ना हो, हल्की आंच पे ना, हल्की हल्की आंच पे इसको बनाना है हमें। ऐसे ही बस इसका ढक्कन भी नहीं देना, ढके बगैर इसको हल्की हल्की आंच पे ना हमने इसको ऐसे फ्राई करते जाना है। ऊपर ढक्कन नहीं देना, इसे ढके बगैर ही ना, ढके बगैर इसको अच्छे से हल्की हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी ना ऐसे साइडें चेंज करते जाना है। और थोड़ी देर बाद इसके ऊपर ना 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है। चूड़ियाँ गर्म हो गई। फिर 5 मिनट के बाद ना तकरीबन ऐसे हल्की सी ना 1 चम्मच हल्दी डाल दें। हल्दी से ना कलर बड़ा अच्छा आएगा। चटपटे मज़ेदार टिंडे बनाने के बस छोटे छोटे से ना टिप्स हैं जो साथ साथ आपने फॉलो करने हैं। तो ये मुकम्मल आपने रेसिपी देखनी है, मुकम्मल रेसिपी देखा करें, फिर ही आपको समझ आएगी ना कौन सी चीज़ कब डली थी और कैसा जायका बना था और क्या तब्दीली आई थी। इसी से पता चलता है कि बाकियों के खाने में और इस तरह बाकी पके हुए खाने में और इस तरह पके हुए खाने में क्या फ़र्क आएगा। ये छोटे छोटे से सीक्रेट होते हैं जो मैं आपके साथ अपने शेयर करती हूँ। भरवे टिंडे की रेसिपी, भरवे बैंगन की रेसिपी और भरवे करेलों की रेसिपी, ये सारी रेसिपीज़ मेरी अम्मी जान की हैं। ये स्पेशली हमारी अम्मी बनाती होती थी। हम भी शुरू में कभी कहते थे टिंडे बने लें, टिंडे नहीं खाने, तो फिर अम्मी ने हमें ऐसे डिफरेंट तरीके से बना के टिंडे खिलाने, तो हमें इतने पसंद आने कि ये हमारे अब फेवरेट बन गए हुए हैं। मैं स्पेशली नहीं कि ये वाले टिंडे भरवे टिंडे बनाती हूँ या टिंडे गोश्त बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। टिंडे गोश्त भी बहुत मज़ा आता है खाने का। और ये वाले टिंडे भी ना, जिनको गोश्त नहीं पसंद है, वो वेजिटेरियन है, तो उनके लिए ये भरवे टिंडे। चले ऐसे साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना आपने ये नहीं देखना कि ऑयल कम है तो फुल ये सारे डीप हुए हों कि सबको डिप किया हो, सबको ऑयल पहुँचे। नहीं, हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको ऑयल ऐसे ही पहुँचा देंगे। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हल्की हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटा हो गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको चला दी थी, वो साथ साथ यूँ कर रही थी, तो ये इस कंडीशन तक पहुँच गए हैं कि अब इसमें मसाला डाल दिया जाए। ये देखें, हल्के हाथ से ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने हिला दिए थे, वरना तो आप रुमाल से पकड़ के ना दोनों साइडों को यूँ करके भी हिला सकते हैं। देखिए मैंने
ये ना जी, अब आ गई मसाले की बारी। ये अब ये सादा मसाला ना इसमें डाल दें ऊपर से। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लें, कोई दाना ज़ाया ना हो। ये रिज़्क़ है हमारा, सारा दिन इसी रिज़्क़ के लिए हम काम करते हैं। अच्छे से इसको फैला दें। फैलाने के बाद ऐसे ही दम वाली कंडीशन ही रहने दें, जैसे पहले हमने हल्की आंच रखी हुई है ना, उसी हल्की आंच पे ही हमने ये पकाना है। ये सारी सब्ज़ियाँ ना हल्की आंच पे पकेंगी तो ही मज़ा आता है, अपने ही पानी में गलेंगी, हल्की आंच पे पकेंगी। 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन हमें ना। अब इसको हम हल्का हल्का करके ना ऐसे हिला लेते हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको हल्की आंच पे ना करते हुए, और 1 घंटे के बाद ये हमारा रिज़ल्ट ये आया है। ये इतनी मज़े की ज़बरदस्त ये हमारी सब्ज़ी भरवें टिंडे तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको ये प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भरवे टिंडे बनके तैयार हैं। मसाला भरे टिंडे इतने मज़े के लगते हैं। इस टाइम पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं, बल्कि इर्द गिर्द भी सारी गई हुई हैं। सबको पता चल गया कि टिंडे भरवे बने हुए हैं। इसकी खुशबू से पता चल जाता है, हर तरफ इसकी खुशबुएं फैली होती हैं, तो इतना अच्छा लगता है। इसकी खुशबू से भूख मज़ीद बढ़ जाती है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना बन गया, तो बस जल्दी से दे दें। आप भी जब बनाएंगे आपके घर में भी यही कैफियत होगी इंशाल्लाह, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि 2.5-3 घंटे में हमने स्लो आंच में इसको पकाया है, और खाने वालों को अब मज़ा आएगा और पकाने वालों को भी मज़ा आएगा, क्योंकि जब सब तारीफ़ें करेंगे तो फिर सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इतनी मेहनत पे फिर एक लाइक तो बनता है ना, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग ख़ुद भी बनाइएगा और फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी और अच्छी सी रेसिपी लेके आती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आती होगी। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।